हेलो स्टूडेंट्स, मैं साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज की क्लास लाइन्स एंड एंगल्स, ये कॉमन चैप्टर है क्लास 6, 7, 8 के लिए। ठीक है, यहाँ देखते हैं कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ जो है ऑप्शनल है, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपका कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें आपको जो है बताना है कि इसमें से पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा जो है पेयर्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स का, यहाँ पर पेयर एंगल्स को बताना है। उसके बाद यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए देखिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो सवाल आपका दिया हुआ है, फर्स्ट 1 नंबर में, इसमें लिखा हुआ है 45 डिग्री और एक और दूसरा एंगल भी दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, हमें यहाँ देखना है कि इसमें से कौन सा पेयर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ हम पहले जान ले कि कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स और सप्लीमेंट एंगल्स। ठीक है, दो एंगल्स, ठीक है, ऐसे दो एंगल्स हों जिनका सम जो है 90 डिग्री हो। ठीक है, अगर हम यहाँ लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी और दोनों होते हैं अगर 90 डिग्रीज, तो कहा जाएगा कि ये बोथ एंगल्स जो है कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहे जाएंगे। ठीक है, अगर एंगल ए दिया हुआ है 60 डिग्री और उसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है तो 90 - 60 30 डिग्री उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दो एंगल्स ऐसे हों जिनका सम जो है 90 डिग्री हो तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ही इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसको भी लिखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इसमें क्या देखा जाएगा कि इसमें जो है दो एंगल्स ऐसे होने चाहिए कि दोनों का सम 180 डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। तो इसको कहा जाएगा सप्लीमेंट्री और इसे कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें चेक करना है कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ फर्स्ट नंबर में यहाँ देखिए दिया हुआ 45 डिग्री और दूसरा एंगल भी 45। इसको हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं है। तो इन दोनों एंगल्स को सम करके देख लीजिए, 45 + 45 इक्वल टू कितना हो गया, ये 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो यहाँ लिखेंगे दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, आंसर हो गया ये हमारा, दोनों एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट का सेकंड नंबर, फर्स्ट का सेकंड में देखिए क्या दिया हुआ है, 10 और 70 डिग्री। 10 डिग्री दिया हुआ है और एक दिया है 70 डिग्री। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, 10 + 70 इक्वल टू क्या आ गया 80 डिग्री। 90 नहीं आया, यहाँ पर 90 आएगा तभी ये कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाएगा। 90 नहीं है तो यहाँ लिखेंगे दीज टू एंगल्स आर नॉट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये आंसर हो गया। दोनों का सम यदि 90 डिग्री हो रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, 90 नहीं आया
तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री लिख देना है, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें देखिए इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन 55-35 दिया हुआ है, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर में 20-20 दिया हुआ है, 6 नंबर 9-81 दिया हुआ और 5 में, और 6 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है 63 और 27। तो यहाँ हम 2 क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करके दिखाएं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। बाकी इसमें का जो क्वेश्चन रह गया आपका 3, 4, 5, 6, ये क्वेश्चंस आपको हम होमवर्क में कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप जो है खुद से सॉल्व करके हमको दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं HW में आपको करना है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर और सिक्स्थ नंबर, ठीक है। पर समझ लिए टाइम रहा था, क्लास वर्क में आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए क्लास वर्क में, बाकी होमवर्क रह जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में देख रहे इसमें क्या करें, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सप्लीमेंट्री। इसमें भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया है यहाँ से देख लीजिए, इसका फर्स्ट नंबर इसमें दिया है 160 डिग्री और एक अदर एंगल जो दिया है वो 20 डिग्री, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री कह रहा था, सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया 180 डिग्री। इसमें दोनों एंगल्स को हम ऐड करके देखेंगे, 160 + 20 इक्वल टू क्या आ रहा है, तो 160 + 20 180 डिग्री आ गया। तो 180 अगर आ रहा है ये, तो ये दोनों एंगल्स जो दिए हुए हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ लिखेंगे दीज 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, ठीक है, आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या दिया हुआ है, 120-70 डिग्री, मतलब क्वेश्चन लिख देते हैं 120 डिग्री एंड 70 डिग्री, ठीक है। अब इसको भी ऐड करके देखेंगे हम, 120 + 70, तो ये कितना आ जाएगा, 20-70 कितना हो जाएगा, 190 डिग्री आ रहा है ऐड करने पर। तो ये देखिए ये 190 डिग्री आ गया दोनों एंगल्स को ऐड करने पर, ठीक। अगर 180 डिग्री आता तो ये सप्लीमेंट्री होता, 180 डिग्री से अगर छोटा है या बड़ा हो गया, ठीक है ना, लेस देन या मोर देन, दोनों नहीं, सेम होना चाहिए 180 डिग्री। अगर लेस देन आ गया तब भी ये सप्लीमेंट्री नहीं है, मोर देन 180 डिग्री आ गया तब भी ये सप्लीमेंट्री नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दीज 2 एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये आंसर हो गया, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन 90-90 दिया है, चौथा नंबर 145-35, फिफ्थ नंबर और फिर 6 नंबर। ये सारे क्वेश्चन जो हैं 3rd, 4th, 5th एंड 6th ये आपको हम जो है होमवर्क कर देते हैं, इसे भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक है, ये आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चंस। इसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है चलिए समझ में आ रहा है, नोट करते चलिए आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें कॉम्प्लीमेंट कह रहा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी यहाँ सिर्फ एक एंगल दिया है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। यानी कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, 2 ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। तो इसमें से एक एंगल आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें दूसरा फाइंड करना, वो एंगल बताना है जिसको इसमें ऐड करने पर ये 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पहले। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है दिया है आपका, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ 40 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 40 डिग्रीज, ठीक है। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे
कंप्लीमेंट एंगल ऑफ 40 डिग्री इक्वल टू, ठीक है, जिस एंगल का कंप्लीमेंट पूछेगा स्टेटमेंट ये लिखेंगे, कंप्लीमेंट एंगल ऑफ, और जो एंगल दिया है उसको यहाँ लिख देंगे इक्वल टू। अब इसमें कह रहा है क्या ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसको 90 डिग्री लिखना है पहले आपको, ठीक है, और उसके बाद माइनस जो एंगल दिया है इसी को यहाँ लिखकर सब्ट्रैक्ट कर देना है। 40 डिग्री ये दिया हो 40 लिख दें, 90 से उसको माइनस करना है। अब ये इक्वल टू कितना हो, 90 माइनस 40 करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ गया, इस पर डिग्री कर दे देंगे, ठीक है। तो ये देखिए कंप्लीमेंट एंगल ऑफ 40 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 40 इक्वल टू 50 डिग्री, ये बस आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन कोई आपको बता देते हैं, सेकंड नंबर ही बता देते हैं, फर्स्ट बता दिए, सेकंड बता देते हैं, ठीक है। सेकंड क्या दिया हुआ है 73 डिग्री, ठीक है, 73 डिग्रीज दिया हुआ है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 73 डिग्रीज इक्वल टू, तो यहाँ भी लिखेंगे क्या चीज़ 90 माइनस 73 कर देंगे, ठीक है। अब 90 73 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 17 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका जो है कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 73 डिग्री फाइंड हो चुका है, ठीक है। 73 डिग्री और 17 डिग्री इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब इसमें भी देखिए 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इसमें क्या बचा है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 और 4 क्वेश्चन बचे हैं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको आपको होमवर्क में सब सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहाँ देखिए 6 तक क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करा, फाइंड द सुप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसका सुप्लीमेंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें जो है सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, इसे जो है अब हटा दे रहे हैं, यहाँ जो ये लिखा हुआ है यहाँ स्पेस थोड़ा सा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ क्या था, फाइंड द सुप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सुप्लीमेंट फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया 152 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 4 फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ 152 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ आपका फर्स्ट नंबर 152 डिग्री, इसे हमें फाइंड क्या करना है, सुप्लीमेंट, ठीक है। तो सुप्लीमेंट्री एंगल्स क्या भी लिखे थे, हम बताए थे आपको कि 2 ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो सुप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो यहाँ एक एंगल आपका दिया है 152 डिग्रीज और इसका सुप्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि वो दूसरा एंगल क्या होगा जिसको ये 152 में ऐड करने पर 180 डिग्री हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सुप्लीमेंट एंगल ऑफ जो दिया हुआ है एंगल वो यहाँ लिख देंगे 152 डिग्री इक्वल टू, अब यहाँ हम 180 डिग्री लिखेंगे माइनस, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट में क्या किए थे, कॉम्प्लीमेंट पूछता 90 माइनस जो एंगल पूछा है वहाँ दिया है उसको लिखते थे, तो यहाँ आप सुप्लीमेंट कहेगा तो 180 माइनस करेंगे, 152 दिया है 152 यहाँ लिख दीजिए, इसको घटा के लिख दीजिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा ये 28 डिग्री, ठीक है। ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकेंड ये बना लेंगे, थर्ड भी बन जाएगा। 4th नंबर एक क्वेश्चन दिया, ये पॉइंट में दिया हुआ है, इसको हम एक सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बता देते हैं, एंगल आपका जो दिया हुआ है वो दिया है 145.5 डिग्री, ठीक है। अब इसका भी हमें सुप्लीमेंट फाइंड करना है, यहाँ भी लिखेंगे सुप्लीमेंट एंगल ऑफ 145.5 इक्वल टू,
तो क्या करेंगे, इसको भी 180 माइनस करेंगे, यहाँ स्पेस का हम नीचे लिख रहे हैं 180 माइनस, थोड़ा और नज़दीक से लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ से इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं 180 डिग्री, 180 माइनस 145.5। इसको आप सबट्रैक्ट करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम रफ वर्क आपको कर देते हैं, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो। यहाँ हम लिखेंगे 180.0 कर देंगे और यहाँ लिखेंगे 145.5, ठीक है। ये पॉइंट डेसिमल का सबट्रैक्ट हो गया आपका। यहाँ इसको कैरी कर दिया, यहाँ पर 10 10 से 5 गया 5 हो जाएगा पॉइंट, ये 9 हो गया, 9 से 5 चला गया 4, और फिर जो है यह 7 से 4 गया 3, और यहाँ पर जो है बस इतना, यानी ये हो जाएगा आपका 34.5 डिग्रीज। अक्सर स्टूडेंट्स जो है पॉइंट में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, या फिर जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए, तो वो जो है क्वेश्चन से डर जाते हैं बच्चे, इससे हमने रफ कर दिया। इसको डरना नहीं है, आपको इस तरह से डेसिमल में सबट्रैक्ट करके लिख लेना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ जो है 5th नंबर है, 1/2 राइट एंगल दिया हो, ठीक है, इसे भी हम सॉल्व कर देते हैं। बाकी आपका जो है 2nd, 3rd और 6th एंड 7th, अभी 4 क्वेश्चन आपका रह जाएगा, ठीक है। चलिए इसका 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, इसमें दिया हुआ है आपका 1/2 राइट एंगल, ठीक है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1/2 और राइट एंगल लिखा हुआ है, राइट एंगल, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 1/2 इंटू राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री होता है, 90 लिख दिए। अब 90 से 2 से 90 को हमने डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 45 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। 2 से, यहाँ 2 थोड़ा सा बड़ा हम लिख देते हैं, ये 2 हो गया, 2 और 90 को हमने कैंसिल कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, 45 डिग्री आ गया। तो अब हमें 45 का सुप्लीमेंट फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे सुप्लीमेंट ऑफ एंगल, सुप्लीमेंट ऑफ एंगल 45 डिग्री इक्वल टू, तो यहाँ भी करेंगे 180 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। बस कितना आ जाएगा, ये 135 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से अब इसमें क्या बचा हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर हमने जो है 1 सॉल्व किया है, 4th सॉल्व किया है और 5th। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बचा हुआ है, इसको हमने होमवर्क में लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ होमवर्क में लिख दे रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो है फिर 6 एंड 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 4 क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क में हमने कर दिया है, इसे आप जो है होमवर्क में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए जल्दी से, और इसके बाद जो है तुरंत अभी नेक्स्ट आपको अभी 4 क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो है 5th और 6th 7 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और से उसको हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। ओके, जल्दी नोट कीजिए इसको।